हाजिर है चांद रात के ब्लॉग के साथ। कहाँ जा रही हैं आप? किसको लेने? अस्सलाम वालेकुम। पहचानो। आपको बताते हैं ये 2 दिन से कहाँ फंसे हुए थे। एक फ्लाइट कैंसिल हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और चौथी हुई। बहरीन पहुंचे, बहरीन में धमाके फाके हुए। अल्लाह करके आए हैं। कह रहे अब 10 दिन में आपकी टिकट हो, अगली 20 दिन में हो, आप यहीं पे ही रहोगे। टिकट करवा के लाहौर से भेजे जा रहे थे। 4,86,000 की भी 2 टिकटें करवाई लास्ट। इनको उम्र इतने का पड़ा है जितने का लोगों को हज पड़ रहा है। हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। आखिरी देख 2026 के रमजान की इफ्तार ड्राइव की पड़ी हुई है। लीजिए भाई, मामला अख्ताम हुआ। इनको जो लेकर गया था वो अपने खांचों में लगा हुआ था। उस बंदे ने इनके बड़े पैसे ऐंठे, लेकिन आखिरकार वलीद भाई ने ना कांटे में उसको फंसाया और फिर ऐसे तड़प रहा था वो बंदा जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़पती है। अच्छा खासी खिंचाई करी फिर उसकी। धोखे और कारोबार में फर्क है। आपने कैसे पकड़ा फिर उसको? कहाँ गया और क्या कुछ करता रहा। मोहल्ले का उठना बैठे वाला बंदा है। शोर कितना भी मचाया, झूठ तो झूठ ही है। जुआ, आप कहाँ बैठी हुई हैं? एयरप्लेन में। ओ ट्रेन में। थोड़ी देर के लिए आपने खिदमत का हमें मौका दिया। चलें। हाँ ऐसे चलें जी, अल्लाह हाफिज हो रहे हैं, मामू जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है 1 महीने बाद वापस आ गए। चांद आ गया नजर, वो देखो जी। एहतिकाफ मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से बेहतरीन हो, ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे। तो हाजिर है एक और चांद रात के ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग 29वें रोज़े को मैं शूट कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि चांद रात आज होगी या कल होगी, वी डोंट नो, वो पता चल जाएगा आने वाले वक्त के साथ साथ। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेड, वैसे एक्सपेक्टेड तो था लेकिन अनएक्सपेक्टेड ही है, वो बताऊँगा क्यों। हमारे गेस्ट आए हैं फॉर सम आवर्स, हम उनके मेज़बान बनने वाले हैं और अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी कि हम उम्रे से आए हुए लोगों की खिदमत में कुछ घंटे कुछ उनका ख्याल कर सकेंगे। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल ये चेक करो, समझ गए हो? तो सीन क्या है मैं आपको गाड़ी पे चलिए बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, माशाल्लाह, उस वक्त आप तो बड़े स्टाइल से बैठी हैं। ये देखो जरा, इनको पूरी दिखाएंगे, पाँव भी दिखाएं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, प्रिंसेस बैठी हुई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फातिमा कहाँ जा रही हैं आप? एयरपोर्ट, माशाल्लाह। किसको लेने? माशाल्लाह, सुबह सुबह की ड्राइविंग का मजा ही कुछ और है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:15 के आसपास का टाइम है, रोड खाली है, आप एक कांस्टेंट 60-65 की स्पीड पे चलो, मजा आ जाता है। बस एयरपोर्ट आने वाला है। बारिश के बाद तो कराची अलहदा ही निकल के आता है ना यार, वैसे माशाल्लाह से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव रीच्ड कराची एयरपोर्ट। ऑलराइट फातिमा, हम कहाँ हैं? नो ओके भाई, आ गए हम एयरपोर्ट। लेट्स सी, अभी तक उनका राब्ता नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। कैसी हैं आप? बताएं। अच्छा जी, अब घर पहुंच गए। क्या सीन था, किसको लेने गए थे, क्यों लेने गए थे, ऐसा क्या चक्कर था जो मैं कह रहा था कि यार हमें थोड़ा सा मौका मिला किसी की खिदमत करने का चंद घंटों के लिए। तो हम पहुंच गए कराची एयरपोर्ट और किसको लेकर आए मैं आपसे मिलवाता हूँ। पहचानो। याद है, इन्होंने हमारे साथ टूर किया था जो हम कराची से ऑल द वे गए थे। लुलू सर तो यही हमारे साथ थे, वलीद भाई हमारे। अब सीन क्या हुआ, थोड़ी इनकी ज़ुबानी थोड़ी मेरी ज़ुबानी, आपको बताते हैं। ये 2 दिन से कहाँ फंसे हुए थे और 4 फ्लाइट्स मिस हुई हैं, 4थी फ्लाइट में ये आए और क्या सिलसिला रहा सब बताते हैं आपको। हाँ जी, शुरू करें। 2 दिन से हम जद्दा एयरपोर्ट फंसे हुए थे। एक फ़्लाइट कैंसिल हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और चौथी हुई। चौथी फ़्लाइट भी कैंसिल ही थी, पर अल्लाह की तरफ से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारे अल्लाह पाक ने सारे काम करवा दिए। 12:15 पे फ़्लाइट उड़नी थी, 12:05 पे हम टर्मिनल, हाजी टर्मिनल पे गए, हज टर्मिनल। अच्छा, इनकी बात काट रहा हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, यार ड्रामेटिक अंदाज में बताता हूँ। उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट से सादा सादा बता दिया यार। मैं बताता हूँ आपको ड्रामेटिक अंदाज में। हुआ ये कि भाई इन लोगों की जो उम्रे का सीन था वो था जब ये ईरान, इजराइल और अमेरिका वाला मामला चल रहा था ना, उससे जस्ट 1 से 2 दिन पहले का। ये बहरीन पहुँचे, इनकी बहरीन की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, बहरीन पहुँचे, बहरीन में धमाके फाके हुए, लेकिन ये इत्तेफाकन वहाँ से फ्लाई करके जद्दा की तरफ जा चुके थे, तो ये जद्दा पहुँच गए। 10 दिन पहले इनको पता चल गया कि भाई हमारी टिकट जो है वो कैंसिल ही होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, वो दुनिया भर की कैंसिल हो रही है। उनकी वापसी बहरीन की कनेक्टिंग थी, वो कैंसिल हो गई, तो एक फ़्लाइट कैंसिल। दूसरी फ़्लाइट इनकी हुई, वो उसके कुछ 40,000 समथिंग अराउंड जो है वो उसमें एडजस्ट हुए फ़्लाइट में, और उसके बाद फिर इन्होंने वो टिकट करवाई। अब बोर्डिंग करवा ली, हम लोगों से भी बात हो रही है, उस दौरान बैठे हुए, पता नहीं क्या हुआ, अचानक इनको समझ में नहीं आया या अनाउंसमेंट में कुछ रह गया, वो फ़्लाइट भी मिस हो गई।
अब वो फ़्लाइट जो मिस हुई उसके बाद हमने कहा कि चलो कोई और फ्लाइट कराते हैं। अब वो उससे पूरी रात निकल गई है इनकी, वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही मौजूद है। अगली फ़्लाइट कराई। अब वो जो फ़्लाइट हमने ली थी वो हमें कॉस्ट करी 2 टिकटें सिर्फ वन वे वहाँ जद्दा से यहाँ आने के लिए इन लोगों को कॉस्ट करी मेरे ख्याल से 460 के आसपास तकरीबन। 460 वो तकरीबन 460 की 230 की एक बंदे की कॉस्ट करी करवाई वो, लेकिन वो कंफर्मेशन पे नहीं थी। खैर वो कंफर्मेशन पे पता चला कि भाई आपको टिकट नहीं मिल रही, तो वो पूरे पैसे रिफंड हो गए। दूसरी करवाई वो मैंने यहाँ से देखी, मैंने फौरी वहाँ पे लाहौर पता किया कि भाई ये टिकट मिल रही है इसको करवा लो, तो वो थी कराची की जिसमें अभी आए हैं, लेकिन वो अभी अल्लाह अल्लाह करके आए हैं क्योंकि वो टिकट करवा ली, इनको टिकट भेज दी। अब ये भी वहाँ पे ना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल 1 से फिर वो हज टर्मिनल चले गए, फिर हज टर्मिनल से वापस इधर आना पड़ा। अब वो जो टिकट इनको दी तो वो हज टर्मिनल से वापस यहाँ आ चुके थे, तो कह रहा अब आपको दोबारा नहीं भेजेंगे वहाँ पे, हमारी पॉलिसी है। अब क्योंकि ये बोर्डिंग ले चुके थे, उस टिकट की जो फ्लाइट इनसे मिस हुई, एग्जिट का ठप्पा लग गया, अब वो जा ही नहीं सकते दोबारा बाहर। कह रहे हैं अब 10 दिन में आपकी टिकट हो, अगली 20 दिन में हो, आप यहीं पर ही रहोगे, एयरपोर्ट पर रहोगे, खाना पीना हमारी तरफ से उनकी तरफ से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे एट दी बिल्कुल कह रहे लास्ट मोमेंट 20 मिनट रहते थे, एक बंदे ने इनकी हेल्प करी, कोई अच्छा बंदा वहाँ स्टाफ का आ गया, वो इनको ले गया सीधा हज टर्मिनल, और उसके बाद उसने कहा कि भाई फौरी इनका करो। फ़्लाइट जो लेट हुई है 1.5 सवा घंटा वो इनकी वजह से हुई है, उस बंदे ने इनकी हेल्प करी, फ़्लाइट भी लेट करवाई हमारी, बड़ा उसने कोऑपरेट किया हमारे साथ, और उसने 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी सारे मामला सीधे करके उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़्लाइट में बिठा दिया। घंटों का दिनों का काम था। हुआ कैसे? ऐसे करके दुआएं थी, मेहनतें थी इन लोगों की। अब हम बहुत परेशान थे, सारे के सारे सोए नहीं है 2 रातों से, मैं भी, ये भी लोग भी नहीं सोए, ये भी वहाँ परेशान, हम यहाँ सोच के परेशान, ये भी बेबस वहाँ के हम क्या करें, या हम बेबस के हम क्या करें। टिकट करवा के लाहौर से भेजे जा रहे थे इन लोगों को, लेकिन कोई टिकट नहीं मिल के वो जिस पे डिपार्ट कर सके। लेकिन बस 4,86,000 की भी 2 टिकटें करवाई लास्ट में। हाँ, अभी जो टिकट हुई ना ये 486 की 2 टिकट्स हुई। अरे भाई इनको उम्रा इतने का पड़ा है जितने का लोगों को हज पड़ रहा है मतलब खैर इतना भी नहीं पड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से ना कोई 15-16 लाख रुपए पड़ गए ना, 2 बंदों का वॉर सिचुएशन की वजह से। और फिर उसके बाद एक और स्टोरी भी है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे उसको टैकल कर लिया। एक बंदा था बीच में, वो इनको जो लेकर गया था वो अपने खांचों में लगा हुआ था, उस बंदे ने इनके बड़े पैसे ऐंठे, बड़ी खींची करी, लेकिन आखिरकार वलीद भाई ने ना कांटे में उसको फंसाया और फिर सही करके उसको बाहर निकाला है। और फिर उनकी ऐसी तबीयत से उनको सुधारा है कि वो फिर ऐसे तड़प रहा था वो बंदा जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़पती है कि यार मुझे बस करो, कितना बिस्त करोगे। जगह जगह उन्होंने उनको फिर जो है ना वो सही में खींचा है, अच्छा खासी खिंचाई करी फिर उसकी। लेकिन यार वलीद भाई उसको छोड़ना नहीं है आपने। लाहौर जाके भी ना उसके बारे में आपके मोहल्ले का ये ना लोगों को बताने के नौसर बात से बचे। देखो उस बंदे ने जो उनको धोखा दिया ना, अगर वो बताता कि यार मैं एज अ अमीर जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरा आप खर्चा उठाओ, ये सारे 50-50 20-20 हज़ार निकालते, वो बंदा भी उम्र पे चला जाता, कोई मसला नहीं होता। धोखे और कारोबार में फ़र्क है। वो कोई कारोबार नहीं कर रहा, उसकी कोई दुकान कोई दिहाड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बंदा बोले कि चल तू कारोबार कर रहा है, हम समझते हैं, या फिर तुम हमें से इजाफी पैसे लेते हो, समझ आता है। वहाँ जाके इनको क्या कह रहे हैं, जरा एक आधा किस्सा तो सुनाए। जैसे वो गाड़ी आपने मुझे बताया था, 250 की गाड़ी ले करवा के 500 रुपये की गाड़ी ली है। आपने कैसे पकड़ा फिर उसको? हमने ड्राइवर से पूछा, हमने कहा यार ये कितने पैसे, कहता है 250 रुपया। हमने कहा ये ले 250, कहता है नहीं पैसे तो उन्होंने मुझे दे दिए। रात को होटल में आके कहता है जी 50 रुपये सारे दे देना, 500 रुपये में गाड़ी हुई थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ड्राइवर का तो नंबर मेरे पास है, ड्राइवर को फ़ोन करो ज़रा, उससे पूछो कितने की गाड़ी है। कहता है तुम दे दो और किसी को ना बताना फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा अच्छा। कहता है फिर बाबे के लड़के को ना बताना, किसी और को भी ना बताना कि 250 में हुई थी, तुम बस चुप कर जाओ, तुम दे दो पैसे। देखो यार कहाँ गया और क्या कुछ करता रहा। मतलब यार आप देखें लोगों का दीन ईमान ऐसे, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये हम कोई हवा की बात कर रहे हैं, इनके आंखों देखी चीज़ें हैं, इनके कानों से सुनी हुई बातें हैं। इनकी कुछ बातें जो है ना वो इनके भी आगे से ब्रदर इन लॉ इनके साथ थे, उन्होंने भी सुनी। वो क्या कह रहा था, आपकी तुम्हारी साली और तुम्हारी माँ का उम्र, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का और तुम्हारी साली का उम्र फ्री हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम 3 जनों का फ्री हो जाएगा, सारा इन 7 लोगों पर डिवाइड हो जाएगा। होटल में भी उसने अच्छे भले खांचे लगाए, बहरहाल उसको हमने वहाँ भी पकड़ा, मदीने में भी हमने उसको पकड़ा। अच्छा मज़े की बात ये है कि बंदा कोई सांस ही नहीं ले रहा है यार, एक चोरी पकड़ी तो रुक जा भाई, आगे अपनी इज्जत बचा ले, फिर लेकिन एट दी एंड इन्होंने भी उसको पूरा रगड़ के रखा, जो इजाफी पैसे ले रहा था ऐसे ही सारे पूरे करे हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उससे। लेकिन भाई इसके बारे में मैं तो खैर कोई तस्वीर नहीं लगा रहा क्योंकि मेरा इतना कोई नहीं है, लेकिन मैं इनको बोला कि ये अपने इलाके में इनका यार जानने वाला बंदा है, इनका बहुत पुराना एक समझ लो कि मोहल्ले का उठने बैठे वाला बंदा है, तो वो ऐसा कर रहा है तो सोचो फिर आजकल क्या होगा। ऐसे ही है भाई। बिल्कुल। तो भाई फिर आपने जाके सबको बताना ज़रूर है ताकि यार लोग बचें। देखो भाई बात यह है कि आपकी खामोशी से अगर किसी और का नुकसान हो रहा है ना तो लानत है आपकी इस खामोशी पे। अगर आपकी वजह से किसी का फ़ायदा होता है ना तो खामोश नहीं रहे, बोलें।
अब तो वक्त यही आ गया है, अगर आपको परेशानी है किसी से कम बोलो तो सही उसको। अगला बंदा वैसे ही हावी होकर बैठा होता है, नहीं तो कि नहीं जी नहीं हम तो सही कर रहे हैं, दूसरा गलत कर रहा है। आपकी खामोशी, आपकी बाज़ औक़ात ना, वो जैसे कहते हैं ना कि बस आपका पलड़ा भी नीचे रहता है और ना आप आगे चल पाते हो। लोग समझते हैं कि नहीं जी आप ही गलत हो, जो बोले जा रहे हैं वो सही है। ऐसे ही है जी? ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। वो शोर मचा के अपने आप को सच्चा करना चाह रहा था, पर ऐसे ही वो शोर कितना भी मचाए, झूठ तो झूठ ही है। झूठ तो झूठ ही है। 10:10 हो रहे हैं, हम जागे में पूरी रात के। अभी हम सोएंगे, उठेंगे और उसके बाद चांद रात का जो व्लॉग है कंटिन्यू करेंगे। बीच में ये ज़रूरत बताना ज़रूरी था कि इनके साथ हुआ क्या, ये यहाँ क्यों आए, कैसे आए। अच्छा ये थोड़ी देर के लिए आए, अभी इनकी हम लोगों ने ग्रीन लाइन की टिकट कर दी हुई है और रात की, और ये हम इनको फिर इंशाल्लाह 9 बजे 8 बजे हम इनको स्टेशन छोड़ाएंगे। जितने भी हमारे पास रहे हमने इनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। इनको लेके जाएंगे ज़ाहिद न्यारी खिलाएंगे इफ्तारी पे। लास्ट टाइम आए थे वो मिस हो गई थी, इस दफ़ा मिस नहीं करेंगे, सब आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा अभी थोड़ी देर जो आराम के कर सके वो किए, उसके बाद अब हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। भाई ने भी खत बनवानी है, मैंने भी बाल कटवाना है, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। क्या कर रही हैं आप? मस्ती हैं किसके साथ? ये कौन है? कौन है? बोले नहीं रही, आपको पता ही नहीं है कौन है, बताए तो। कौन है? मामू। अच्छा अभी बाल शाल बनवा लिए, खत बनवा ली। अब देखो आज का दिन चांद रात होता है या कल का दिन चांद रात होता है। इफ्तार नीचे करवाने जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वो व्लॉग तो अपनी जगह आता ही है ना। चले जी, चले। ओके जी अभी निकल रहे हैं इनको स्टेशन छोड़ने के लिए। जल्दी से मैंने कहा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए, हम जा रहे हैं, देर हो रही है। वाह आप कहाँ बैठी हुई हैं? एरोप्लेन में। ओह ट्रेन में, एरोप्लेन में। जी वलीद भाई थोड़ी देर के लिए आपने खिदमत का हमें मौका दिया और माशाल्लाह से जो हो सकी हमने करी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मामू जा रहे हैं, चलो अल्लाह खैर से लेके जाए, आमीन। घर जा रहे हैं किनके पास? जुहान के पास माशाल्लाह। अरे नान माशाल्लाह। क्या दिल कर रहा है? ऐसी ट्रेन में जाने का दिल कर रहा है। कहाँ जाना है? चलें अब ऊपर से पकड़ें, ऊपर वाला पकड़ो। हाँ ऐसे। अब नीचे से पाँव रखें, आगे ऊपर रखें पाँव। हाँ जाइए, जाए। हाँ पाँव यहाँ रखें, आप पुश करें, पुश करें, पुश करें, ऊपर चली जाए। कर रही है। चलें जी अल्लाह हाफिज़ हो रहे हैं, मामू जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। जितना हो सके मौका मिला वो हमने एंजॉय किया। चलो जी घर चले जी, फ़ी अमानिल्लाह। ये लोग खैर से पहुँचे इंशाल्लाह घर। अच्छा जी तो कल उनको छोड़कर आ गए थे, वो चले गए, पहुँचने वाले होंगे अभी। आज है चांद रात। ये हो गया अभी हमारे जुम्मतुल विदा का ड्रेस। कैसा लगा मुझे? अच्छा लग रहा हूँ, हैंडसम। चलो नमाज़ पढ़ के आते हैं फिर बाकी बात करते हैं। अच्छा जी आने वाला आ गया, तो उसको जैसे मैंने कहा कि पे ऑफ करना था तो मैं जा रहा हूँ उसको पैसे देने के लिए, और फिर उसके बाद इफ्तार टाइप की तैयारी करेंगे हम। तो भाई खाने वाले भाई साहब आ गए, इनको करते हैं पैसों का पे ऑफ। आखिरी देख 2026 के रमज़ान की इफ्तार ड्राइव की पड़ी हुई है, थोड़ी देर में शुरू होगी। लीजिए भाई पैसे गिन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गए, मामला अख्ताम हुआ। ओके जी चांद रात का व्लॉग अब मैं कंटिन्यू करूँ। इफ्तार ड्राइव करा ली, नमाज़ पढ़ ली, और देखो मेरे साथ कौन है। वेलकम बैक भाई, कैसा लग रहा है? महीने बाद मुलाकात हुई आपसे, हाँ 1 महीने से, महीने बाद। समझ रहे पर मैं क्या कह रहा हूँ? ये निकल आया बाहर, बंद था ना रमजान में 1 महीने के बाद। बंद करके आप पूरी रात कहाँ बैठते हो? इनके साथ ही होता हूँ, लेकिन मैं किसी और से बात करूँ कि 1 महीने के बाद मुलाकात हुई। कैसा लग रहा है 1 महीने बाद वापस आ गए? आपके कारिंदे यहाँ मौजूद हैं। चांद आ गया नज़र, वो देखो जी। चलो मुबारक हो, चांद मुबारक सबको। फातिमा चांद नजर आ गया, कल ईद है, चांद मुबारक। चांद मुबारक। आपके हाथ पे चांद दिखाएं। माशाल्लाह आप सबको भी हमारी तरफ से चांद मुबारक। अच्छा जी तो अभी सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ अपने तायबू की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना वो एतकाफ़ बैठे थे, तो जाके उनको मुलाकात करूँगा। लास्ट टाइम भी आपको पता गया था, पिछले साल का व्लॉग आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना। अच्छा खैर अभी जाना है तायबू की तरफ, और इफ्तार ड्राइव का व्लॉग वगैरह मैंने लाइव कर दिया है, तो उस वजह से मुझे टाइम लग गया, तो निकलते मैं पहुँचने होता है आपसे। कनेक्टिविटी ओके। मैं ठीक हूँ, एतकाफ़ मुबारक, चांद मुबारक। ये भाई तायबू शामिर के वालिद साहब जो मेरे साथ सारा टाइम पूरे इफ्तार ड्राइव करवाई है। अब आखिरी दिन भी जाए, जिसको मैंने ज़बरदस्ती बुलाया, कह रहा था मुझे बहुत काम है। मैंने कहा यार वो छोटी सी शूट तो करना है, उसके लिए आ जाओ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं ही घर पहुँचेंगे। तो ये फिर आप सारी से फिर घर आ गए। अच्छी बात है, तो ये भी माशाल्लाह मज़ा आया होगा।
दस चल रहे थे, टाइमिंग चल रही थी। माशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी आपको। कहते हैं ना एतकाफ में एक बंदा बैठता है तो वो पूरे मोहल्ले का हक अदा हो जाता है। माशाल्लाह खानदान का ही हक अदा हो गया अभी बैठे माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। शामिन ने भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत करी है पूरा महीना, और बगैर इफ्तार के फिर ऊपर आके इफ्तार करते थे। पहले खिलाते थे सब लोगों को, फिर हम ऊपर आते थे, फिर खाते थे थोड़ा बहुत जो खा सके, फिर थोड़ी देर ये मैं रेस्ट करता था चाय पी के, और फिर ये चला जाता था घर पे। माशाल्लाह जो बात है, इसको मैंने कहा था, मैंने कहा रूटीन इतनी अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि हम सिर्फ खजूर खाते थे, कभी पानी पी लिया तो पी लिया, फिर उसके बाद ना बड़ा सब्र आ जाता है, मतलब कि नहीं